हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट काफी स्पीड से सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि जो आपका सोशियोलॉजी वाला एग्जाम था यूजीसी नेट का, वो पेपर लीक हुआ था। इनफैक्ट जितने भी 29 और 30 जून को एग्जाम हुए थे वो सभी पेपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुए थे। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट चीजें डिस्कस करेंगे। बट हम इससे पहले आगे बढ़े, एक चीज मैं आपको बता दूं कि यूजीसी नेट कॉमर्स का, इसके अलावा इंग्लिश का और इसके अलावा आई थिंक ज्योग्राफी का, तो ये जो पेपर थे इसमें काफी सारे क्वेश्चंस रिपीट भी हुए थे, काफी सारे पीवाईक्यूज रिपीट हुए थे। तो खैर वो एक अलग मामला है, लेकिन अभी जो न्यूज निकल के आई है वो पेपर लीक की निकल के आई है। अभी कंप्लीट मामला क्या है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस देखिए, एक डॉक्यूमेंट है जो कि सर्कुलेट किया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि यूजीसी नेट का जो एग्जाम होता है अभी जून 2026 में, इसमें ये जो आपके सामने डॉक्यूमेंट है इसमें इसके थ्रू पेपर जो क्वेश्चन है वो लिए जाते हैं। और ये काफी सीक्रेट और काफी टॉप सीक्रेट आप कह सकते हो, काफी प्राइवेट डॉक्यूमेंट रहता है जिसके थ्रू जो क्वेश्चंस हैं वो लिए जाते हैं प्रोफेसर से और उसके बाद क्वेश्चंस पेपर सेट किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये इतना प्राइवेट डॉक्यूमेंट होने के बावजूद बाहर कैसे निकल के आया? तो गाइस देखो, इसमें आप देख पाएंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सब्जेक्ट एग्जाम कौन सा है, यूजीसी नेट एग्जाम है, किस सेशन का होने वाला है एग्जाम, इसके अलावा किस यूनिट से क्वेश्चन है, पेपर इस क्वेश्चन का लेवल क्या है, तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट का पेपर है आपका ये। इसके अलावा यहाँ पर आंसर भी गिवन है ना, तो सेट नंबर गिवन है, सेट है और प्लस उनके आंसर भी गिवन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। आप जो सोशियोलॉजी वाले एस्पिरेंट्स हैं आप लोग खुद ही कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या इस तरह के क्वेश्चंस गिवन थे या नहीं गिवन थे। तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इसके नीचे आपको यहाँ पर इसका आंसर दिखेगा कि इसका राइट आंसर क्या है, किसने इस पेपर को सेट किया है, उसका मतलब किसने इस क्वेश्चन को फ्रेम किया है, उसके यहाँ पर सिग्नेचर है और प्लस कब ये पेपर यहाँ पर इनिशियल एंड जो डेट्स हैं जब पेपर को बनाया गया था, लिया गया था, तब 2 मई 2026 का, यानी कि जो डेट है वो भी करंट की डेट गिवन लास्ट मंथ की, मई वाले मंथ की है। तो जून में आपके एग्जाम हुए थे। अब ये जो आपके सामने पेपर दिख रहा है इसमें दावा ये किया जा रहा है कि ये जो क्वेश्चन पेपर जो पूरे डॉक्यूमेंट है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा देता हूँ गाइस। देखिए, दिस इज द कंप्लीट डॉक्यूमेंट जिसमें ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस गिवन है। देखो कितनी लंबी पीडीएफ है ये देखिए। अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि क्या ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में गिवन थे, बिकॉज ये सोशियोलॉजी वाला डॉक्यूमेंट है और इसमें सोशियोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस अभी रिसेंटली पूछे गए एग्जाम में, क्या ये एग्जैक्ट वही क्वेश्चन थे? तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं और पता करूंगा इसके बारे में और डिटेल में बात करूंगा, जहाँ से पेपर पता चला है, जहाँ से पेपर निकल के आया है, मैं सोर्स का पता लगाऊंगा। देन उसके बाद हम और डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, डिटेल में सर्च करेंगे कि क्या मामला है पूरा। अभी फिलहाल ये जो पेपर है ये देखो सीक्रेट डॉक्यूमेंट जो कि निकल के आया है और जिसके थ्रू ये पता चल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पेपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ था। क्योंकि कहना ये है कि ये जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पर, ये जो डॉक्यूमेंट लीक हुआ है, इसके थ्रू एस्पिरेंट्स को पढ़ाया गया था, उनको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए थे। मतलब इस तरीके से एक पीडीएफ निकाल के नहीं दे दी गई थी उनको, नहीं तो पेपर पहले लीक हो जाता और पता चल जाता एग्जाम डे वाले दिन की पेपर लीक हो गया है। इतना लेट इसलिए पता चल रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स जिन बच्चों को दिए गए थे, मतलब उनको दिए नहीं गए थे, हैंड ओवर नहीं किए गए थे, उनको सिर्फ पढ़ाया गया था। तो पढ़ाने का मतलब ये हो गया कि आपको क्वेश्चंस बता दिए गए, आपको ऑप्शंस बता दिए गए और आपको आंसर बता दिए गए। इससे क्या होगा, आप आराम से उस क्वेश्चन को इजीली मार्क कर क्या होगे और आपसे पैसे ले लिए जाएंगे। तो ये अगर मामला है, अगर एक्चुअल में चीजें हैं, तो ये चीजें बहुत गलत हुई हैं। बिकॉज आप सभी को पता है कि एनटीए ने इस बार तो मतलब हद कर दी है। एनटीए ने इस बार अपने आप सभी को पता है भी होगा कि नीट का एग्जाम जो हुआ था अभी रिसेंटली, उसमें तो पेपर जो डिलीवर किया गया है वो आर्म फोर्सेस का यूज करके पेपर डिलीवर किया गया है। मतलब डिलीवरी में इतना आप स्ट्रिक्टनेस कर रहे हो, लेकिन आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की चीजें चल रही हैं। कितना टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट बाहर कैसे निकल के आया, और बाहर निकल के आया भी तो किसकी वजह से निकल के आया, किसकी गलती है ये? तो इस चीज को उनको चेक करवाना चाहिए। प्लस अगर ये मामला सच में है, सच में ऐसा हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, तो ऐसे में इसकी इमीडिएटली सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये नहीं कि आंसर की रिलीज कर दी गई, कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। इसके ऊपर एनटीए को प्रॉपर चेक करना चाहिए और एक ऑफिशियल एक नोटिस इशू करना चाहिए कि पूरा मामला क्या है। अगर ये डॉक्यूमेंट फेक है, ये क्वेश्चंस नहीं थे, तो भी एनटीए को बताना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब कुछ सही तरीके से कर रहे हैं। और अगर एक्चुअल में ऐसा हुआ है तो इमीडिएटली एनटीए को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और चेक करना चाहिए कि जो पेपर है, ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो किसने सेट किए थे। ये जो पेपर है किसने सेट किया है? देखो यहाँ पर सिग्नेचर भी है, हर एक पेज पे सिग्नेचर है विद डेट। तो ये जो सिग्नेचर है किसके हैं और ये डॉक्यूमेंट बाहर कैसे निकल के आया, किसने इसको यहाँ पर लीक किया है, तो इस चीज से रिलेटेड इमीडिएटली इनको चेक करना चाहिए। अदरवाइज ये जो पेपर है सोशियोलॉजी का, इसमें तो एस्पिरेंट्स के साथ धोखा हुआ ही है। बाकी जितने भी अदर सब्जेक्ट हुए हैं 29 और 30 जून को जो एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट का एग्जाम भी आई थिंक 29 जून को ही हुआ था,
तो ये एक बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है उन सभी एस्पिरेंट्स के साथ अगर अदर सब्जेक्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो। गाइज अभी रिसेंट ईयर में काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं और अब आई थिंक आपका जो यूजीसी नेट एग्जाम है पहले सीबीएसई कंडक्ट करवाता था और सीबीएसई से पहले खुद यूजीसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवाता था। तब उस टाइम पर इस तरह के जो मामले वो निकल के नहीं आते थे, बट अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा नंबर्स में जो पेपर लीक की न्यूज़ है और जो पेपर लीक की खबरें हैं वो निकल के आ रही हैं। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इस टाइम पर सोशल मीडिया है और एस्पिरेंट्स जो हैं वो खुद ही इन बातों को आगे तक पहुंचा देते हैं। बट अभी तक इससे पहले जो एग्जाम हुए थे, जो सीबीएसई एग्जाम कंडक्ट करता था, फिर यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करवाता था, तब इस तरह के मामले निकल के नहीं आते थे। और अभी प्रोटेस्ट चल रहा है पेपर लीक को लेकर के और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनके इस्तीफे को लेकर के, इसके बावजूद भी पेपर लीक रुकना बंद नहीं हो रहे हैं। सोचो कितने बड़े लेवल के स्कैंडल हो रहे हैं यहाँ पर कि पैसे के लिए इंसान क्या कर रहा है, स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खामा खेला जा रहा है। इसमें गाइस कंप्लीट तरीके से चीज़ों को रिफॉर्म करने की जरूरत है। सिर्फ एनटीए के डांट लगा देने से या फिर सीबीआई की जांच करवाने से मामला शांत नहीं होगा। इसमें कंप्लीट चीज़ें रिफॉर्म करने की जरूरत है। जब तक चीज़ें रिफॉर्म नहीं होंगी पूरे प्रॉपर तरीके से, तब तक ऐसा ही होता रहेगा, पेपर लीक होना बंद नहीं होने वाले। तो मेजर लेवल की रिफॉर्म होने की ज़रूरत है और इस पर इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत है। इसके अलावा गाइज आप एज एन स्टूडेंट आप लोग क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? तो गाइज देखो, दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप लोग एक तो मेल कर दो एनटीए को कि इस तरीके की जो चीज़ें वो निकल के आ रही है। मैं खुद इस चीज़ को लेकर के पर्सनली मेल करूंगा एनटीए को, और आप लोग एज एस्पिरेंट खुद आप लोग भी मेल करिए। दूसरा ये कि एक तो इस पेपर को मैं आप सबको दिखा दिया है मैंने ऑलरेडी, आप एक बार चेक कर लेना कि क्या क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन यही थे आपके एग्जाम में जो सोशियोलॉजी वाले एस्पिरेंट्स हैं। दूसरा ये है इसकी, दूसरा ये कि गाइस देखो, ये जो यहाँ पर एक्शन लेने की बात की जा रही है, जो भी चीज़ें होंगी वो चीज़ें चलती रहेंगी, अंडर प्रोसेस होती रहेंगी। लेकिन आपकी जो प्रिपरेशन है वो रुकनी नहीं चाहिए। आप प्रिपरेशन करते रहो, इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेट मत हो कि यार ऐसे हो गया, आप क्या करेंगे हम। तो ये चीज़ें जो हैं देखो, बैकग्राउंड में चीज़ें होती रहती हैं, बट आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ऐसे में आपको प्रिपरेशन अपनी करते ही रहना होगा। और कोई दूसरा रास्ता नहीं। आप ये नहीं कह सकते चलो इस एग्जाम को छोड़ देता हूँ मैं, या नौकरी नहीं करूंगा, चलो मैं अपना कुछ और कर लेता हूँ। ये अगर आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो इसी रास्ते से गुजर के ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। आप कोई दूसरा एग्जाम देके प्रोफेसर नहीं बन सकते। तो ये जो चीज़ें बैकग्राउंड में होती रहेंगी, आप बस अपने प्रिपरेशन पे फोकस करते रहिए। और इस बार अगर आपका एग्जाम अच्छा गया था तो अच्छी बात है, वेट करिए, देखते हैं कि क्या रहता है पूरा मामला। तो अपकमिंग सेशन के लिए आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। जो भी मामला होगा अभी कुछ दिनों में हमारे आगे बातें साफ हो जाएंगी। एनटीए की तरफ से कोई ना कोई ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा, और अगर ये सच में ऐसी चीज़ें हुई हैं तो डेफिनेटली इस चीज़ की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और अगर नहीं हुआ है तो फिर ऐसे में एनटीए इस बारे में एक आपको नोटिस इशू करके बता देगा। तो ये गाइस पूरा मामला निकल के आया है। आपकी इस चीज़ पे क्या व्यूज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने व्यूज शेयर कीजिए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी इस एग्जाम में अपीयर किया था, और ताकि सब ज़्यादा से ज़्यादा इसकी रीच बढ़े और ये जो वीडियो है पहुँच सके वहाँ तक, इनफैक्ट एजुकेशन मिनिस्ट्री तक पहुँच सके। कोई ना कोई ऑफिशियल देखेगा तो इस चीज़ के रिगार्डिंग डेफिनेटली जो एक्शन है वो लिया जाएगा। इसके अलावा अभी दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए हमने आपको 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इनरोल करके जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल मिलता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या होगा, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप एक iOS यूजर हैं तो उसका लिंक हमने अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। So thank you. Share this video with all aspirants and subscribe for UGC NET update and assistant professor job related updates. Guys, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।